मार्केट 2 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है और कब ये रेंज शिफ्ट होगी, कब ये रेंज ब्रेक होगी और आने वाले दिनों में क्या मार्केट अच्छा मूव दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स फॉर ट्रेड में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट 2 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है और कब ये रेंज शिफ्ट होगी, कब ये रेंज ब्रेक होगी और आने वाले दिनों में क्या मार्केट अच्छा मूव दे सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी मार्केट साइडवेज होती है, एक रेंज में फंस जाती है, तो मेजॉरिटी टाइम जब वो रेंज शिफ्ट होती है, चाहे वो अपसाइड ब्रेक करे या रेंज का डाउनसाइड ब्रेक करे, एक अच्छे मूव आने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है मार्केट में, और वो लेवल्स कौन से हैं जहां से बड़े मूव आ सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन पे और जानते हैं कि वो कौन से लेवल हैं, कौन सा एंट्री पॉइंट रहेगा हमारा और उसके टारगेट क्या क्या निकल के आते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और आवरली में हम लोग को एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि इसने एक हाई जब ये लगाया था, ये सेकेंड हाई और ये थर्ड हाई, यानी कि यहाँ पर एक लोअर लोज का पैटर्न देखने को मिला। पहले मार्केट ने एक लो लगाया, इस सिंपल्स का ये करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर ये गिरावट जो आई थी ट्यूसडे के दिन, उसका ये करेक्शन है और ये करेक्शन अभी कंटिन्यू है। मार्केट में जो इम्पल्स थी, जब भी मार्केट गिरता है तो थोड़ा सा एक बाउंस होता है और फिर कंटिन्यू गिरता है, या तो अगर उसको अपना करेक्टर चेंज करना होता है तो मार्केट गिरता है, बाउंस होता है और सेम लो से फिर बाउंस करके डब्ल्यू पैटर्न में फिर ये अपना डायरेक्शन ये चेंज कर देता है, यानी कि अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर दो ही सिनेरियो बनते हैं, या तो कंटिन्यूएशन का या तो रिवर्सल का। अब यहाँ पर मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, जो लो लगाया था इसने, जो कि 23,136 का, और इसके बाद इसने जो हाई लगाया है वह 23,350, यानी कि 23,050 और 23,136 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट फंस चुका है इस रेंज में। तो अब यहाँ पर हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करें इंट्राडे में। दोस्तों, ये तो हमारा आवरली का एनालिसिस हो गया कि आवरली में जो मार्केट ट्रेंड है वो लोअर लोज का है और अभी मार्केट ये साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। अब इसको इंट्राडे में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, तो हम लोग चेंज करते हैं टाइम फ्रेम। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट लगा दिया मैंने 15 मिनट्स में, तो 15 मिनट्स में जो हमने रेंज बनाई थी आवरली की, सेम फॉलो कर रहा है। बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे लेवल्स निकलते हैं 15 मिनट्स में, और आप लोग आवरली और फिर 15 मिनट्स और फिर 5 मिनट्स, इस तरह से आप चेंज करते करते खुद से एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके लेवल्स क्लियर हो जाएंगे। पहले आप आवरली में देख लीजिए ट्रेंड क्या है, फिर 15 मिनट्स में आके अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिए, और फिर 5 मिनट्स में या 1 मिनट में अपने ट्रेड्स को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत अच्छी बनेगी और आप इंट्राडे में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बात करते हैं अगर मार्केट की, तो मार्केट की हमको जो रेंज मिली है वो डाउन साइड 23,160 और अप साइड में 23,350। तो दो लेवल मिले हैं। अगर आप लोग डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर हैं, डायरेक्शनल फ्यूचर्स बायर डायरेक्शनल हैं, तो यहाँ पर अभी इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं है। बट अगर आप रिवर्सल ट्रेड करना जानते हैं तो आप इस साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट पे आके जब भी बाउंस हो, यहाँ से आप बाइंग का प्लान करिएगा और रेजिस्टेंस से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। मतलब कि नॉन डायरेक्शनल या रिवर्सल ट्रेड आप इस रेंज के अंदर आप प्लान कर सकते हैं। डायरेक्शनल ट्रेड या मार्केट ट्रेंडिंग तब होगी जब ये आइदर अपसाइड को ब्रेक करे या डाउनसाइड को ब्रेक करे। अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो हमारे टारगेट्स जो रहेंगे वो निकल के आते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, बहुत छोटा सा रूम है यहाँ पर, 400 का। अगर 23,350 को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,402 का, और सेकेंड टारगेट जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा 23,500 का। ये टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं अपसाइड में। बट याद रखिएगा, ट्रेंड के अगेंस्ट में है, तो यहाँ पर आप स्कैल्पिंग ही प्लान करिएगा। अपसाइड में कोई भी मूव आता है तो यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें, और अगर ब्रेक करता है तो फर्दर ट्रेलिंग के साथ आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। और जो डाउन साइड में जो हमारा लेवल रहेगा, ब्रेक डाउन अगर करता है तो ये ट्रेंड के साथ में भी रहेगा हमारा, और यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन करेगा तो आपको अच्छी सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 23,065 का, और
उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,000 और इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो है 22,973। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर ये ब्रेक डाउन करता है इस लेवल को तो आपका फर्स्ट टारगेट 23,065 का रहने वाला है, और अगर ये फर्दर ब्रेक करता है तो आपका सेकंड टारगेट रहेगा 22,973 का। तो आपके ये टारगेट्स निकल के आते हैं। अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो आपको ये टारगेट 2 मिलेंगे, डाउन साइड निकलेगा तो आपको ये 2 टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। बट अगर इस रेंज के अंदर मार्केट अगर रहता है तो हम लोग को सिर्फ रिवर्सल ट्रेड ही प्लान करनी है। अप साइड से सेलिंग एंड डाउन साइड से बाइंग आप प्लान कर सकते हो, स्कैल्पिंग ही करनी है, या अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप इस रेंज को सेल भी कर सकते हो। सो गाइज, ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम लोग क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इंट्राडे में आपको पेन हो सकता है क्योंकि मार्केट रेंज में है, सो यहाँ पर रैंडम मूव्स आएंगे अपसाइड डाउन साइड में। जब तक ये रेंज शिफ्ट नहीं होती है बड़े मूव्स देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। सो ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्वांटिटी साइज कम कर लीजिए, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्वांटिटी साइज कम कर लीजिए, स्कैल्पिंग मोड में रहिए, और जब ब्रेक आउट करे या ब्रेक डाउन करे तभी आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ ट्रेड कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को ट्रेलिंग करते करते आप बड़े पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कोई भी डाउट रह जाता है तो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।